और खबरें विस्तार से देखने के बाद आइए अब नजर डालते हैं जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने जीएसटी सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखने, जीएसटी में कटौती के बाद बाजारों में बढ़ी रौनक और भारत के विदेश मंत्री से अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात करने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने जीएसटी सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक्स पर पोस्ट किए गए एक पत्र में कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से बचत को बढ़ावा मिलेगा और समाज के हर वर्ग को सीधे फायदा होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलना जरूरी है। समाचार जगत ने प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने की खबर को प्रकाशित किया है। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस जैसे दलों की सोच को वोट और सीट की संख्या से प्रेरित करार देते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार का नेतृत्व संभालने के बाद कांग्रेस की इस सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली है और राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम के भाव को अपने काम का एक मंत्र बनाया है। वहीं राजस्थान पत्रिका ने जीएसटी में कटौती के बाद बाजारों में बढ़ी रौनक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। नवरात्र के पहले दिन पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गईं। ऑटोमोबाइल, खाद्य सामग्री, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य घरेलू चीजें सस्ती होने से उमड़ी भीड़ ग्राहकों ने एक माह से चली आ रही बाजार की सुस्ती को दूर कर दिया। जीएसटी की दरों में कमी के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ता बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आए, जिससे बाजार में खरीद फरोख्त में तेजी देखने को मिली। वहीं दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत ने मानहानि को अपराध की कैटेगरी से बाहर करने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में समाचार संगठन द वायर के खिलाफ लंबित मानहानि के मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अब मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का समय आ गया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की जिसमें जेएनयू की प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा द वायर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती दी गई थी। दैनिक नवज्योति ने भारत के विदेश मंत्री से अमेरिकी विदेश मंत्री के मुलाकात करने की खबर को प्रकाशित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर चली तनातनी के बीच दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को लेकर चल रही सकारात्मक बातचीत के बीच दोनों विदेश मंत्रियों की यह आमने सामने की पहली मुलाकात थी। उधर दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने ही लोगों पर बमबारी में 30 लोगों की मौत की खबर को प्रकाशित किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने रविवार देर रात अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी के मतरेदारा गांव पर हवाई हमला किया। चीन निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों से रात 2 बजे 8 लेजर गाइडेड बम गिराए गए। इसमें 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं और गांव के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ ये थी अखबारों की सुर्खियां जो हमने अखबारों के माध्यम से आप तक पहुंचाई।